आज की अमृत पॉइंट है भिन्न भिन्न टाइटल की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों रूपी श्रृंगार धारण करो। भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्मृति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों रूपी श्रृंगार धारण करो। अमृत वेले की ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? बापदादा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हुए हैं। तो भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट है। कितने प्रकार के सेट हैं? जैसा ड्रेस वैसा श्रृंगार सेट और ऐसे ही सजे सजाए सीट पर सदा सेट रहो। अपनी ड्रेसेस गिनती करो कि कितनी हैं। उसी टाइटल की स्थिति में स्थित होना अर्थात ड्रेस को धारण करना। कभी विश्व कल्याणकारी की ड्रेस, कभी मास्टर सर्वशक्तिमान की और कभी स्वदर्शन चक्र की ड्रेस पहने। जैसा समय जैसा कर्तव्य वैसी ड्रेस धारण करो। साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार करो या भिन्न भिन्न गुणों के सेट धारण करो। हाथों में, गले में, कानों में और मस्तक में यह श्रृंगार हो। मस्तक में यह स्मृति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। क्या? आनंद स्वरूप। यह मस्तक की चिन्ही हो गई। मुख द्वारा अर्थात गले में भी आनंद दिलाने वाली बातें हो। यह गले की माला हो गई। हाथों द्वारा अर्थात कर्म में आनंद रूपी स्थिति हो। यह हाथों का कंगन हो गया। कानों द्वारा भी आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना। यह कानों का श्रृंगार हुआ। पाँव द्वारा कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने की ही उठे। यह पांचवा श्रृंगार है। तो अमृत वेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब भी श्रेष्ठ टाइटल की ड्रेस पहनेंगे, गुणों का श्रृंगार करेंगे, तो जैसे सत्युग में विश्व महाराजन व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस के पीछे दासियों को ड्रेस उठाते हैं ना, वैसे अब मायाजित संगमयुगी स्वराज्य अधिकारियों के टाइटल्स रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय यह पांच तत्व, पांच विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे अर्थात अधीन होकर के चलेंगे। अपने चार्ट रूपी दर्पण में जैसे अमृत वेले उठकर शरीर का श्रृंगार करते हो ना, वैसे पहले बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से आत्मा का श्रृंगार करो। जो श्रृंगारे हुए होंगे वह संहारी रूप भी होंगे। सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं होना, तो श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगार भी श्रेष्ठ होता है। आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए रहते हैं। शक्तियों व देवियों के चित्र में श्रृंगार मूर्त और संहारी मूर्त दोनों है। तो रोज अमृत वेले साक्षी बन अपनी आत्मा का श्रृंगार करो। करने वाले भी आप हो, करना भी अपने आप को ही है। फिर किसी भी प्रकार की परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे, अडोल रहेंगे। अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट में सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना। कानों का श्रृंगार, गले का श्रृंगार, मस्तक का श्रृंगार, हाथों का श्रृंगार, पाँव का श्रृंगार, ऐसे श्रृंगार करके बाबा कहते सज धज के सारा दिन रहना। आज बाबा ने कह दिया कौन सा हार पहनो? आनंद स्वरूप का हार पहनो। बोलोगी तो आनंद की बातें, सुनोगी तो
वाह कहते क्या करो। तो सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं होना, तो श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगार भी श्रेष्ठ होता है। आपके जड़ चित्र द्वारा श्रृंगारे हुए रहते हैं ना, तो शक्ति व देवियों के चित्र में श्रृंगारी मूर्त और सौभारी मूर्त दोनों हैं। तो रोज अमृत वेले साक्षी बन अपनी आत्मा का श्रृंगार करो। करने वाले भी आप हो, करना भी अपने आप को ही है। फिर कोई भी प्रकार की परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे, अड़ोल रहेंगे। अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना। अमृत वेले से ही फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनो। ऐसी सजी हुई सजनियों को ही साथ ले चलेंगे और उनको नहीं। जो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आएगा वो ही साथ रहेगा और साथ चलेगा। जो रहे तो आप फर्स्ट नंबर में आएंगे वही साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। जो रहेंगे भी नहीं वह चलेंगे भी नहीं। तो सदा यह स्लोगन याद रखो, अर्थात यह तिलक लगाना कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे। फिर भिन्न भिन्न तिलक लगाओ। पहला है विजय का तिलक। सदा अपने को विजय के तिलकधारी आत्मा अनुभव करते हो। विजय का तिलक सदा लगा हुआ है, कभी मिटता तो नहीं, मिट तो नहीं जाता। माया कभी मिटा तो नहीं देती। रोज अमृत वेले इस विजय के तिलक को स्मृति द्वारा ताजा करो, तो सारा दिन विजय का तिलक लगा रहेगा। सदा अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक रोज रिफ्रेश करो। तो अमृत वेले से लेकर अपने मस्तक पर विजय का तिलक इमर्ज रूप में देखो। ऐसे नहीं मैं तो बूढ़ी अगर हूँ तो सारा दिन विजय प्राप्त की या नहीं की, अब उसको चेक करो। दूसरा तिलक कंबाइंड स्वरूप का तिलक। रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे भक्त लोग तिलक जरूर लगाते हैं। स्नान हो गया, क्या काम करेंगे? अष्टगंधक चंदन का टीका लगाएंगे ना। तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो माताएं जो तिलक लगाती है तो साधका तिलक लगाती है ना। अगर युगल होगा तो तिलक लगाएगी, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएगी। तो यह साधका तिलक है। बाबा हमारे साथ है, ये साधका तिलक है। तो रोज स्मृति का तिलक लगाती है या कभी भूल जाते? कभी लगाना भूल जाता, कभी मिट जाता। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो, सदा स्मृति में रखो कि हम कंबाइंड हैं और इसी साथ की स्मृति का तिलक लगाओ। अच्छा ऑप्शन